अब जो अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मतलब एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के लिए, ये सब के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं अपन। तो ये सब करने के पहले अपन थोड़े बेसिक फिगर्स पढ़ लेते, थोड़ा बेसिक फिगर्स जो है, जैसे सर्कल एक फिगर है, वैसे ही कोनिक सेक्शंस करके एक टॉपिक है जिसमें कुछ और फिगर्स होते हैं, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड देयर शेप्स। पैराबोला एक फिगर है, ठीक है, जो कि इस तरीके से आता है, ये दिख रहा है तुमको ऐसा। एक मिनट। हाँ, इस तरीके से आता है। पैराबोला एक ऐसा फिगर है जो इस तरीके से होता है। अब ये जो है ओपन, इसका मुंह टुवर्ड्स द राइट साइड है, वो कब होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड कब होगा, ऊपर कब होगा, नीचे क्या कब होगा। देखो, ये टुवर्ड्स द कहाँ है, लेफ्ट साइड है इसका मुंह। और अगर और आगे गए अपन तो और दो फिगर और बनते, एक ऊपर आता, ये ऐसा, ऊपर ओपनिंग अपवर्ड्स आता, और एक आता डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक डाउनवर्ड्स आता, ये डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखो, जब भी वाई स्क्वायर, एक मिनट मैं तुमको यहाँ बताता हूँ। जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जरूरी नहीं है 4, जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax टाइप का इक्वेशन आई तुम्हारे पास, क्या आई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax टाइप की इक्वेशन। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax टाइप की अगर इक्वेशन आई अपने पास, तो हमेशा जो बनता अपना फिगर वो कहलाता है पैराबोला। ये जैसे एक सर्कल की इक्वेशन तुमको, तुम लोग ने स्कूल में पढ़े है कि सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है अपना कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसी करके एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन का की होती है, सर्कल की होती है। वैसे ही ये एक फिगर है 2D का पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है इक्वेशन, ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है इक्वेशन, तो वो जो पैराबोला होता है, वो जो पैराबोला होता है वो ओपन टुवर्ड्स कहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स है। तो तुम इसको ना प्लॉट करके भी समझ सकते हैं कि प्लॉट करके किधर आता होगा ये। ठीक है, प्लॉट करके किधर आता होगा ये, जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 डालो तो वाई की वैल्यू 1 आएंगी, एक्स की वैल्यू -1 डालो, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -a। कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये प्लॉट भी हो जाता। एक्स की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, तुम्हारे को वाई की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 लिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1, तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। एक्स की वैल्यू 4 लिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएंगी। इस तरीके से वो आते जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स जब भी इस टाइप की इक्वेशन हुई, तो पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स द राइट, पैराबोला ओपन टुवर्ड्स द राइट। इस टाइप का फिगर है जैसे मैंने अभी तुमको बुक में बताया था, और वो इस तरीके से ओपन हुआ, ये ऐसा। अब ये इतना एक्यूरेटली तो यहाँ नहीं बनाया मैंने, लेकिन तुमको फिगर में बताया हूँ मैंने किस टाइप करेंगे वो। देखो, ये इस टाइप का, ये जा रहा है ना, ये ऐसा इस टाइप का बनता हो पैराबोला। पैराबोला बोलते इसको, क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला बोलते इसको। ठीक है, अगर ऐसे ही वाई स्क्वायर, अब ये एक फिगर हो गया ऐसा बनता जो अपना। ठीक है, ऐसे ही अब सेकेंड फिगर, जब वाई स्क्वायर, स्क्वायर देखो अभी भी वाई पे है, लेकिन माइनस आ जाए आगे में, क्या आ जाए, माइनस आ जाए आगे में, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो हमारा फिगर लेफ्टवर्ड्स ओपन होता है। तो हमारा पैराबोला का मुंह किधर ओपन होता है, लेफ्टवर्ड्स ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है, लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरीके से फिगर तुम्हारा, ऐसा हो जाता है पैराबोला तुम्हारा। ठीक है, लेफ्टवर्ड्स हो जाता। अब इसी तरीके से अगर अपन ने और दो जो है फिगर वो बनाए,
ठीक है, और दो फिगर है वो बनाए। थर्ड, अब ये थर्ड में क्या फर्क रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा एक्स पे, वाई स्क्वायर की जगह स्क्वायर कहाँ रहेगा, एक्स पे स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसी टाइप की जब इक्वेशन आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, जब स्क्वायर एक्स पे आ जाए, जब स्क्वायर कहाँ आ जाए, एक्स पे आ जाए, तब तुम्हारा जो पैराबोला है वो ओपन होगा अपवर्ड्स। वो कहाँ ओपन होगा, अपवर्ड्स। ठीक है, वो कहाँ ओपन होगा, अपवर्ड्स, जब एक्स पे स्क्वायर आ जाए और ए वाई आ जाए। और जब यही सेम सिचुएशन नेगेटिव में हो जाए, जब यही सेम सिचुएशन नेगेटिव में हो जाए, ठीक है, नेगेटिव में हो जाए, तो तुम्हारा पैराबोला कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड्स खुलेगा। कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड्स खुलेगा। ठीक है, कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड्स। एक मिनट, ठीक है, लेकिन इक्वेशन लिखना भूल गया मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब ये ए लो या बी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मेरे को बोला ये बी वाई होगा, बुक में क्योंकि बी वाई दिया होगा, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल ए और बी है। ए स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ए स्टैंड फॉर कांस्टेंट। तो बी वाई लो, सी वाई लो, डी वाई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये वाई स्क्वायर कहाँ है, वाई स्क्वायर वाई पे है कि एक्स पे है, और अपना कहते उसके साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये ए तो कांस्टेंट डिनोट कर रहा है, दिस ए इज डिनोटिंग कांस्टेंट, इट कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये बुक में अगर ये बी दिया है तो कोई उसमें इशू नहीं, अपन ने ये लिखे तो बी भी लिख सकते थे, बुक में बी लिखा है तो बी लिख देना, सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। दिस दिस एक्चुअली ए स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, और कई बुक में तुमको ए वाई मिलेगा उसमें। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए इधर डालते, बी इधर डालते, बात वही है, दोनों जगह इट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, तो वो बी वाई कोई उसमें गलत नहीं लिखे अपन ने अगर ए वाई डाल लिया इधर। मेन अपना बताने का मकसद ये है, एक्सप्लेन करने का, कि अपने पास चार टाइप के पैराबोलाज है। एक राइटवर्ड खुलता है, एक लेफ्टवर्ड खुलता है, एक अपवर्ड खुलता है, एक डाउनवर्ड खुलता है। और ये हमेशा याद रखो, राइट वर्ड कब खुलेगा, जब वाई स्क्वायर, राइट और लेफ्ट कब खुलेगा, जब वाई स्क्वायर रहेगा। इतना याद रख लो, राइट और लेफ्ट कब खुलेगा, जब वाई स्क्वायर हो। तो तुम इमेजिन तो कर ही लोगे कि राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। दो चीजें मत याद रखो, दो चीजें याद रखेंगे तो पूरी मतलब चारों फिगर याद करने जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लो, राइट लेफ्ट वाई स्क्वायर, राइट लेफ्ट वाई स्क्वायर, राइट लेफ्ट वाई स्क्वायर, इतना दिमाग में बिठा लो। तो दिस इज योर पैराबोला। अब ये क्यों काम आएगा, क्योंकि इसका एरिया वगैरह निकालने कुछ भी बोल सकता अपने को आगे में करके, बेसिक फिगर मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब और देखते हैं आगे में। अब नेक्स्ट तुम्हारा इलिप्स एक फिगर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा है इलिप्स, ये दिख रहा है 7.2 फिगर, दिस इज योर इलिप्स। ठीक है, अपन ये इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ रहे पैराबोला का, ये पूरा टॉपिक है, हालांकि ये पूरा कोनिक सेक्शन करके एक चैप्टर ही होता है इसमें पूरा पूरा, जिसमें कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, फोकाई एंड एवरीथिंग। वो अपने तक कुछ काम नहीं आने वाला, जो बेसिक रहेगा फोकाई वगैरह वो मैं बता दूंगा। बाकी मेन तो अपने को यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसलिए मैं बेसिक फिगर्स की इक्वेशन बता दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, और कैसे क्या उसको सॉल्व करेंगे वो पूरा अपन देख लेंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन देखो ये लिखी हुई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जैसे मैंने बताया सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वैसे ही इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये होती है तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये इलिप्स की इक्वेशन भी कॉपी कर लो, उधर लिख देता हूं मैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स में भी दो टाइप है, देखते। अब इलिप्स में देखो, ये तुमको दिख रहा है इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स ऐसा थोड़ा सा
ओवल शेप नहीं है वो, लेकिन ओवल जैसा दिखता है करके तुम ओवल, तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट दिस इज नॉट एन ओवल शेप। ये इलिप्स बोलते हैं इसको, ये इस तरीके का, ये दिख रहा फिगर 7.2, दिस इज एन इलिप्स। और इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसमें दो टाइप है। एक ऐसा इलिप्स बनता है जो दिख रहा है तुमको, इसका मेजर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक काम करते हैं, यही फिगर को उठा के वहां समझा लेते हैं। हम्म, देखो, दो टाइप के इलिप्स दिख रहे तुमको, है ना, दो टाइप के इलिप्स है। यहाँ पर एक एक्स, यहाँ पर एक देखो, इसका मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। ये तो मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं, बड़ा एक्सिस जो है, ये एक बड़ा एक्सिस है, ये छोटा एक्सिस है। इलिप्स का ये छोटा है ना, ये एज कम्पेयर टू ये बड़ा एक्सिस है। तो जो मेजर एक्सिस, यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स है, मेजर एक्सिस एक्स है, मेजर एक्सिस एक्स है। तो मेजर एक्सिस जब एक्स रहता तो इस टाइप का फिगर बनता, और वहां पर ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो ज्यादा रहती, जब ए की वैल्यू ज्यादा रहती तब इस टाइप का फिगर बनता है। जब ए की वैल्यू ज्यादा रहती है तो इस टाइप का फिगर बनता है। ठीक है, ये और इस टाइप का बोलने का मतलब है, ये फर्स्ट केस बोलने का मतलब है मेजर एक्सिस होंगी एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब रहता है एक्स एक्सिस बड़ी रहती, वाई एक्सिस छोटी रहती। देखो, ये दिख रहा होगा तुमको, ये यहाँ से यहाँ तक के मेजर एक्सिस एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक के वाई है, तो एक्स बड़ी रहेंगी वाई से। ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स रहेंगी, मतलब मेजर एक्सिस एक्स रहेंगी जब ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, इस टाइप का फिगर बनेगा। और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही इक्वेशन रहेंगी, सेम टू सेम इक्वेशन रहेंगी, लेकिन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू बी से छोटी रहेंगी, ए की वैल्यू बी से छोटी रहेंगी, तो ये थोड़ा सा वर्टिकल टाइप का इलिप्स बन जाएगा इस टाइप का। जब ये वर्टिकल टाइप का इलिप्स बन जाएगा, ये वर्टिकल टाइप का इलिप्स बन जाएगा, और ये वर्टिकल टाइप के इलिप्स को हम बोलते हैं मतलब है कि यहाँ पर मेजर एक्सिस जो होता है, मेजर एक्सिस वो वाई एक्सिस हो जाता है, माइनर एक्सिस वाई को, एक्स को बोलते, मेजर एक्सिस वाई को बोलते। कब, जब ए की वैल्यू बी से छोटी हो जाए। तो ये अपने को पता होना किस टाइप का इलिप्स बनेगा अपना क्वेश्चन में। इस टाइप का फर्स्ट टाइप का कब बनेगा, जब ए की वैल्यू बड़ी हो। सेकेंड टाइप का कब बनेगा, जब ए की वैल्यू छोटी हो। एंड दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज इलिप्स। अब नेक्स्ट जाते हैं अपन, थर्ड अपना और लास्ट फिगर, दैट इज हाइपरबोला। तो पैराबोला पढ़े पढ़े, फिर इलिप्स पढ़े, हाइपरबोला इस बार दिया ही नहीं है क्या तुम्हारे इसमें न्यू कोर्स में। एक मिनट, अब मेन जो है अपन ये पढ़ रहे क्यों, बेसिक फिगर पढ़े क्यों, क्योंकि उसका एरिया निकालने वाले। और वही में एक्चुअल में एरिया अपना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्या निकालने के लिए, एरिया। जैसे कि कोई भी आपको कोई कर्व दिया है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इक्वेशन उठाऊं यहाँ से, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे कि अगर यही अपन ने फिगर लिए, ठीक है, ये एक कर्व है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज अ कर्व। अपना इसका एप्लीकेशन क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं अपन, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। कैसे, देखो, समझो ये एक कर्व है, उसकी इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन है। वो कर्व की इक्वेशन पता होना सबसे पहले तो अपने को। तो वो ये कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब मेरे को कहां से कहां तक के एरिया निकालना है, ये पॉइंट पे से लेके ये पॉइंट तक के एरिया निकालना है, पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक के एरिया निकालना है। अगर मेरे को पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक के एरिया निकालना है, और ये पॉइंट क्यू पे एक्स कोऑर्डिनेट समझो मेरा ए है, और ये पॉइंट क्यू पे मेरा समझो एक्स कोऑर्डिनेट बी है, इस तरीके से। तो वहां से एक लाइन ड्रॉप कर सकते हो तुम यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। तो एरिया एक्चुअली ये जो ब्लू शेडेड रीजन है, वो एरिया निकलेगा मेरा, क्योंकि मैंने पी से क्यू तक के एरिया निकालने बोला। अब मैंने पी से क्यू तक के एरिया निकालने बोला, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो आई कैन यूज इंटीग्रेशन।
और मेरे को इंटीग्रेशन देखो अबाउट कौन से एक्सिस करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेरे को एरिया अराउंड किसके एक्सिस निकाल रहा, मैं एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ मैं एरिया अराउंड की कौन सा एक्सिस निकाल रहा, एक्स एक्सिस निकाल रहा। तो अच्छे से सुन लो मेरी ये बातें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें यहाँ से। एरिया अराउंड क्या निकाल रहा, मैं एक्स एक्सिस निकाल रहा, तो एक्स एक्सिस है ना, तो मेरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स एक्स होगा। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा मेरा, एक्स होगा। सॉरी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स होगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स होगा। इसलिए यहाँ dx लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। एरिया मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो पी और क्यू पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे लिया और यहाँ से ऐसे लाइन खींचा और मैंने बोला ये यहाँ से बीच में एरिया निकालो करके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब क्या होगा, देखो, एरिया इज नथिंग बट यू हैव टू जस्ट integrate, and what you have to integrate, you have to integrate the equation of the curve। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिए है, y दी है। y बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो, वो बात वही है। और किसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ रहा है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहा, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया dx। और फिर ये अपन लिमिट्स में डालते, यहाँ से लेके यहाँ तक के x एक्सिस पे जो तुम्हारी वैल्यू रहती वो डालते। तो x की वैल्यू यहाँ क्या थी, a थी, तो a डाल दिए। और कहाँ तक के लेना था, b, तो b डाल दिए। फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट कर दिए। y की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दो। तो इंटीग्रेशन का अपना एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, ए टू बी वाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या हो गया अपना एरिया अंडर द कर्व का, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी तुम्हारा लिमिट्स रहेंगी ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। ऐसे ही अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालने रहा तो एक्स डी वाई आएगा। ऐसे ही विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना रहा तो क्या आएगा, एक्स डी वाई। वाई एक्सिस में क्या आएगा, एक्स डी वाई। जैसे कि ये पूरा है वैसे ही एक्स डी वाई आएगा। देखते कैसे, ये सेकेंड फिगर, ये दिख रहा सेकेंड, यहाँ पर एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे अपन, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये देखो कहाँ से जा रहे, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक के जा रहे, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक के, है ना, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जा रहे, लेकिन अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, तो एक्स डी वाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई आ जाएगा, एक्स डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई। और जहां से जहां तक के जा रहे तुम, वहां से वहां तक के वैल्यू ले लो। कहाँ से कहाँ तक के जा रहे, वाई एक्सिस पे सी से डी तक के जा रहे, तो लिमिट डाल दो सी से डी, लिमिट सी से डी। एक्स जो था तुम्हारा एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू एक्स जो रहेगा वो क्या रहेंगी, इक्वेशन ऑफ कर्व रहेंगी तुम्हारी, इक्वेशन ऑफ कर्व रहेंगी। और इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पर दिया है जी वाई है करके, तो ये जी वाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर इसको इंटीग्रेशन कर लो, तो तुम्हारा ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस अपने को इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स डालना है, जहां से यहाँ तक के एरिया निकालना है, खत्म, बात हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। और अब तीसरा केस भी देख लेते। देखो दो कर्व है, दो कर्व यहाँ ऑब्जर्व करो तुम, दो कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो जो भी, और दूसरा कर्व जो है वो ये है। ऐसे दो कर्व है, तो ये दोनों कर्व के अंडर का एरिया, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है वो निकालना है उसको। तो अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे अपन, मॉड्यूलस ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे ताकि नेगेटिव में अपना आंसर ना आए। मॉड्यूलस ले लिए और दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर दोनों का डिफरेंस लो। एक बार मॉड्यूलस लिए तो कौन सा आगे आ रहा कौन सा पीछे आ रहा का मतलब ही नहीं कि पहले इसको लिखना है या बाद में उसको लिखना है। मॉड्यूलस लिए अपन ने तो 2 - 4 करो या 4 - 2 करो, आंसर वही आता है। तो मॉड्यूलस के अंदर डाल दो, एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर डाल दो, और उसके बाद इसका एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व, ये y ऑफ एफ ऑफ एक्स का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स डालो या वाई डी एक्स डालो, बात वही है। फिर उसके बाद इसका निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व, इसका, ये इसका कैसे आएगा, ए टू बी अगेन, और इसकी इक्वेशन क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तुम्हारे को ये फिर शेडेड रीजन का एरिया मिल जाता है।
शेडेड रीजन का एरिया मिल जाता। एक्चुअल में हो रहा क्या उसमें, एक्चुअल में हो रहा क्या, इसके नीचे का एरिया इतना पार्ट है ना, और ये इसके नीचे का एरिया कितना है, ये और ज़्यादा बड़ा है, ये यहाँ ये वाला पार्ट है। तो ये ग्रीन, बड़े वाले ग्रीन पार्ट में से अगर मैंने ब्लू पार्ट निकाल दिया तो ये एरिया बचता है जो निकालने का अपने को, तो वो एरिया निकल जाता है। ठीक है, ऐसा करके माइनस करके निकाल सकते हैं अपन। अगर इस टाइप के दो कर्व दिए अपने को, दो कर्व की इक्वेशन दिए, तो वी कैन यूज दिस टेक्निक के दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का एरिया अंडर द कर्व निकाल लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, और ये नीचे अगर एक्स एक्सिस के नीचे रहा तो अपना एरिया नेगेटिव आता, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता तो मॉड्यूलस ले लेते। ये क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है ना ये कर्व, तो एरिया अगर तुम ए टू बी निकालोगे इससे तो नेगेटिव आने की संभावनाएं है, नेगेटिव ही आएगा। तो कुछ नहीं, अपन मॉड्यूलस ले लो, उसके बाद क्या कर लो, मॉड्यूलस ले लो, तो अपना आंसर आ जाता। तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन एक आध करते तो अपने को थोड़ा सा जमेगा काम। तो क्वेश्चन में एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। अब अपन एरिया फाइंड आउट करना रहेगा अपने को। तो पहले ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द क्या बोल रहा हो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स। एरिया फाइंड आउट करना है अपने को। ओके, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है एक्स एक्सिस पे, कहाँ से कहाँ तक के फाइंड आउट करना है। और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 क्या दिया हुआ है, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ कर्व है, तुम्हारा ये f ऑफ x है, ये क्या है तुम्हारा f ऑफ x है या इक्वेशन ऑफ कर्व है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं। एरिया का फॉर्मूला पता है तुमको तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, लिख देना है लेट ए बी द एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, और फिर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, दिस इज योर गिवन कर्व इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को एरिया कहाँ से कहाँ तक के फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 to 5। तो ए एरिया का फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ, ए टू बी वाई डी एक्स। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, A2B y dx। तो ये हो जाएगा अपना A2B, अपना A क्या है 1 है, B क्या है 5 है, और Y क्या है x रेज टू द पावर ऑफ 4 है, dx है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर ऑफ 5 बाय 5, है ना, x रेज टू द पावर ऑफ 5 बाय 5, और लिमिट पुट कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक के, 1 to 5 तक के है। तो ये 1/5 तो बाहर ही आ गया, जो ये वाला 5 है, और 5 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 आएगा ना, एक्स की जगह अपर लिमिट आएंगी, माइनस 1 रेज टू द पावर ऑफ 5, लोअर लिमिट क्या है 1 है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर 1/5। 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 होता है 3125, है ना, क्या होता 3125 माइनस 1। ठीक है, तो वो आ जाएगा आंसर अपना 3124/5। तो आंसर आ जाएगा अपना 3124/5। और एरिया है, ये क्या है, एरिया है। एरिया हमेशा काय में होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। कुछ यूनिट दिया नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट्स। 3124 को 5 से डिवाइड कर देना या ऐसे ही रहने देना, आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इजी है, बस क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट आउट करना है, बस दैट्स इट। इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट आउट करना है। अब अगेन ये सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें भी क्या करना है अपने को, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया में अपने y इज इक्वल टू जो दिया है वो लिख लो, क्या दिया है y इज इक्वल टू, ठीक है, दिस दिया है सोल्यूशन में। अब अपने को एरिया फाइंड आउट करना है ना।
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया लिख देना, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया लिख लेना। फिर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू बी, ये प्रॉपर लिखना, वाई डी एक्स, ये एरिया का फॉर्मूला लिख लेना। फिर उसके बाद ए क्या है मेरा, ए इज वॉट, ए इज ज़ीरो, और कहाँ तक ही जा रहा है, अपर लिमिट क्या है 2, और वाई डी एक्स, वाई क्या है, ये 6x+4 है, और रूट है तो रेज टू द पावर ऑफ हाफ कर देता हूँ, डी एक्स, एक्स एक्सिस है तो डी एक्स लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एकदम ही चिल्लर है, तुम लोग ही बता दो मेरे को जल्दी से इसका इंटीग्रेशन कैसे नहीं। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपना, 6x+4 रेज टू द पावर ऑफ हाफ है तो n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x+4। ठीक है, सॉरी, 6x+4, हाफ प्लस वन कितना हो जाता, 3/2 हो जाता, तो 3/2 लिख दिया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, और नीचे में भी क्या आता, n+1 आता, तो यहाँ पर भी 3/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन एक चीज और बची, जैसे डेरिवेटिव में जो x का कोइफिशिएंट रहता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर जो x का कोइफिशिएंट है इंटीग्रेशन में उसको क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते, तो इंटू 6 आ गया, क्या आ गया, इंटू 6, और ये पूरा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 6 था, सिर्फ x+4 होता तो ये सही था, 6x+4 है करके डिवाइडेड बाय 6 भी करना पड़ा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालना है, 0 से 2 तक के। ठीक है, अब ये 3 वन जा सॉरी 2 वन जा 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा, है ना, तो 9 बाहर निकाल लेता हूँ, 1/9 बाहर निकाल के लिमिट लिमिट पुट कर देते हैं अपन। 6x+4 में अपने को 2 पुट करना है, क्या पुट आउट करना है, 2, तो यहाँ पर पुट आउट कर दो, अपर लिमिट 2 है ना, तो 6 × 2, 6 × 2 + 4, 6 × 2 + 4। ठीक है, ये जो है 6 × 2 + 4 रेज टू द पावर कितना है, वो 3/2 है, रेज टू द पावर क्या है, 3/2 है। देखो ये 1/9 मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, लिमिट भी अपर लिमिट पुट कर दिया हूँ, तो इसको और ब्रैकेट दे देता कि 1/9 बाहर है, अपर लिमिट ये पुट कर दिया मैंने, एक्स की जगह अपर लिमिट 2 पुट कर दिया मैंने, और ये +4, 6 × 2 हो गया, +4 हो गया, रेस्ट पावर 3/2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट तो 0 है ना, तो ये 0 ही लिख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, ब्रैकेट में 6 × 2 = 12 हो गया, 12 + 4 16 हो गया, है ना, अब 16 रेज टू द पावर ऑफ 3/2 आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, 16 रेज टू पावर 3/2, इसका मतलब है 16 का रूट लो, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो 16 का रूट लो फिर उसको क्यूब करो, तो 16 का रूट आता है 4, 16 का रूट क्या आता है 4, फिर 4 को का क्यूब कर दो, तो 4 4 का 16 हो जाता, और अपने कहते हैं 4 4 का कितना हो जाता, 16 हो जाता अपना, और 16 4 का कितना हो जाता, 64 हो जाता, तो ये कितना आ जाता, 64। ठीक है, कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। ओके, तो ये 64, लेकिन एक मिनट, लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, सॉरी सॉरी, ये पूरा लोअर लिमिट ना 0 नहीं होगा, एक मिनट, मैं 0 देख के मेरे को मैं भूल गया था कि +4 भी है वहाँ, तो ये लोअर लिमिट यहाँ पर लगाया अपन ने, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाए तो देखो अच्छे से, ये 0 लोअर लिमिट में लगाए हैं, तो 6 × 0 कितना हो गया, 0, तो और लेकिन 4 बचा, तो 4 रेज टू द पावर ऑफ क्या बचा, 3/2 बचा, 4 रेज टू द पावर ऑफ क्या बचा, 3/2 बचा। अब यहाँ पर तो 64 मैंने काउंट कर दिया था, 1/9 बाहर चल रहा है, यहाँ तो 64 मैंने कैलकुलेशन कर लिया था, माइनस ये 4 का रूट लो, तो 4 का रूट कितना आता, 4 का रूट आता 2, फिर 2 का क्यूब करो तो कितना आता, 8 आता, तो ये 8, फिर इसके बाद 64 - 8 तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 56/9, 56/9 स्क्वायर यूनिट्स, 56/9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो।